अब देखिए, हम तो दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली की हवा कैसी है, मैं इसीलिए जो है इस पे कमेंट ज़्यादा नहीं करूंगा कि कराची में लोग जो है नागरिक सुविधाओं के मांग करके सड़कों पे उतरे। वो अलग मामला है। ऐसा नहीं है ना कि हम भी कोई यूरोप के देश जैसे में राजधानी में रह रहे हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, जो आदमी ये बात अभी कर रहा था, ये है सिंध जो है, ये है पीपीपी का गढ़। पीपीपी मतलब जरदारी साहब, बेनजीर भुट्टो की पार्टी, बिलावल भुट्टो की, अब बिलावल भुट्टो चेयरमैन है, उनका गढ़ है। और वहां प्रोटेस्ट होने का मतलब यह है, कराची मतलब कराची अगर हाथ से चला गया तो भुट्टो खत्म, भुट्टोस खत्म। और उसको तो बनना है प्रधानमंत्री, बिलावल को। और वहां इनकी प्रॉब्लम भी इमरान खान है कि वहां पर आज तक नवाज शरीफ की पार्टी सिंध में जगह नहीं बना पाई अपने लिए, लेकिन पीटीआई ने, इमरान खान ने सिंध में भी अपने लिए जगह बना ली है। ये इनकी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, और वो नहीं संभल रहा है इनसे त्रिपाठी जी। नहीं, निश्चित तौर पर। और ये जिसको कहते हैं ना कि दिनों दिन इस सरकार के लिए, सरकार में जुड़े हुए जो लोग हैं और सेना और हुक्मरान, सबके लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। इमरान खान जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम के दिलो दिमाग पर चढ़ रहे हैं, ये इनके लिए खतरनाक है। और मैं बार बार कह रहा हूं, भले इमरान खान सत्ता में रहते हुए भारत के बहुत कोई अच्छे साबित नहीं हुए थे, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर ये होगा तो शायद भारत और पाकिस्तान के लिए भी कुछ बेहतरी की बात हो सकती है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं मैं, इसमें इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ी खतरनाक भी है। आपको मालूम है, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक पैक्ट हुआ, सिक्योरिटी पैक्ट, कि एक देश पर हमला दोनों देश पर हमला माना जाएगा। तो उसमें न्यूक्लियर की बात हुई। इनके जो डिफेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने एक सवाल के जवाब में, इंटरव्यू में, ये भी कह दिया था कि हमारा जो न्यूक्लियर कवर है वो भी हम शेयर कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए सऊदी अरेबिया के साथ। अब मैं आपको बात सुना रहा हूं एक अमेरिकी एक्सपर्ट की, प्रोफेसर साहब, मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट हैं, और इनका कहना है कि अगर ऐसा किया, सवाल एक्चुअली जो इंटरव्यू में पूछा गया था उनसे वो ये था कि मान लीजिए ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है, ईरान की तो लड़ाई चली रही है, वो हथियार बना लेता है, तो उसका सबसे बड़ा राइवल है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया भी कहेगा कि मैं भी बनाऊंगा, मुझे भी चाहिए न्यूक्लियर हथियार। तो क्या ऐसी सूरत में पाकिस्तान वाकई उसको न्यूक्लियर हथियार देगा? इस पर आप जवाब सुनिए इनका। I think there was an enormous amount of exaggeration when the Saudi-Pakistani military agreement was signed, was announced. We don't know what the text is. I've never seen I've never seen the text released in public. Speculation, some of it occasioned by a couple of loose-lipped references by the Pakistani defense minister that Saudi Arabia was now under Pakistan's nuclear umbrella. The Pakistanis quickly walked that back, including the defense minister himself. Quickly walked that back. And that makes a lot of sense, it seems to me. I mean, the Pakistani nuclear arsenal is meant to deter and in extremis fight the Indians. And for it to be diverted to other purposes, I think would be a profound change in Pakistani defense. तो ये कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि उसका न्यूक्लियर हथियार भारत के लिए है, भारत से रक्षा करने के लिए है, और अगर वो किसी और देश को, सऊदी अरब को देता है, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा पाकिस्तान की रक्षा नीति में। अब इनके अपने लोग क्या कहते हैं, नजम सेठी की बात सुना रहा हूं, इनके सीनियर जर्नलिस्ट, वो तो खुल के कह रहे हैं ये भारत के लिए बनाया है हमने, डिफेंसिव है, हमारा न्यूक्लियर वेपन है, डिफेंसिव है। सुनिए। हम तो बिल्कुल इस फेवर में नहीं है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना ले। हम तो किसी के जितने हैं, हम तो कहते हैं ये भी जो है इसके ऊपर भी ढक्कन लगनी चाहिए, बट हमारा प्रोग्राम इज डिफेंसिव, इट्स नॉट ऑफेंसिव। वाह जी वाह सेठी साहब, बाकी पूरी दुनिया के न्यूक्लियर हथियार खत्म करना चाहते हैं, हमारा डिफेंसिव है, इसलिए हमारा वाला रहने देना। हाँ, बाकी कह रहे हैं हम तो चाहते हैं किसी के पास ना हो। देखिए, पाकिस्तान ने जो अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया है, वो हम सब जानते हैं वो चोरी से डेवलप किया हुआ है, उसकी अपनी इंडिजिनस कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना ने उसको सपोर्ट किया है, कनाडा से मटेरियल आया है, वो भी चोरी करके आया था, और कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो टैक्टिकल सपोर्ट किया उसको, जानबूझ करके इंडिया को ब्लैकमेल करने के लिए। क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल जो भी कुछ भी हैं, 65 हैं या 112-13 जो भी कहा जाता है, क्या उस पर कंट्रोल पाकिस्तान का है? जो डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उस पर कंट्रोल पाकिस्तान का नहीं है। दूसरी बात, जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो सऊदी अरब का हम बात कर रहे हैं, तो क्या सऊदी अरब को किसी से खतरा है?
किसी से मुझे लगता है कि डिफेंस के टर्म्स में, टेरिटोरियल टर्म्स में सऊदी अरब को किसी से खतरा नहीं है। न ही ईरान से उसकी सीमा का विवाद है, न ही किसी अन्य देश से उसका सीमा का विवाद है। वर्चस्व की लड़ाई एक दूसरे प्रकार की लड़ाई है वहां पर, कि हम इस्लामिक जगत के खलीफा के तौर पर कौन यहाँ हो, किसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो। लेकिन वो चाहेगा ना। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि लड़ाई ही नहीं है तो सिक्योरिटी अम्ब्रेला देने का कोई मतलब नहीं है। और जो अमेरिकन मिडिल ईस्ट का जो एक्सपर्ट बता रहा था, वो तो कह रहा है कि रिटन में इस प्रकार का कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट आया ही नहीं है, जानकारी में नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से इस प्रकार का एक ओरल स्टेटमेंट है। और भारत के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही मानना है कि सऊदी अरब कतई भी भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध होता है या इस प्रकार की नौबत आ जाती है, तो वो पार्टी बनना पसंद नहीं करेगा।